हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी पारा मेडिकल वैकेंसी से संबंधित आप सभी से डिस्कशन करने वाले हैं। इस वैकेंसी में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाली है। जेएसएससी पारा मेडिकल जो कि झारखंड का ये एक वैकेंसी है और इस वैकेंसी को रिलीज भी कर दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट जेएसएससी पारा मेडिकल का वैकेंसी का फॉर्म फिल किए हैं या फिर कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट के लिए उसका एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेनी होगी और किस आधार पर इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसको भी सभी कैंडिडेट समझ लें। तो आप सभी को एग्जाम की प्रिपरेशन करने में भी मदद मिलेगी और कितना नंबर लाने से आप सभी का हो जाएगा सिलेक्शन, इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। आप सभी का मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर तैयार किया जाएगा उसका भी जानकारी आप सभी को इस लेक्चर में दिया जाएगा। तो आप सभी जितने भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पर विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगे आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। इस लेक्चर में जेएसएससी पारा मेडिकल से संबंधित चर्चा किया जाएगा। आप सभी अंतिम रूप से बने रहें लेक्चर में। सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसमें 4 प्रकार के पोस्ट हैं, क्या क्या है आप सभी यहाँ पर ध्यान दें। 1 नंबर पर फार्मासिस्ट समूह ग के अंतर्गत, इसका मतलब होता है ग्रुप सी का पोस्ट है ये। दूसरा नंबर पोस्ट है प्रयोगशाला प्रावैधिक समूह ग, ठीक है, यानी कि ग्रुप सी के पोस्ट है। तीसरा नंबर पर है एक्सरे तकनीशियन, यह भी समूह ग यानी ग्रुप सी का पोस्ट है। तकनीशियन नाम से एक्सरे का एक पोस्ट निकाली गई है। चौथा नंबर पर परिचारिका श्रेणी ए, ठीक है, इसको समूह ख के अंतर्गत रखा जाता है यानी ग्रुप बी पोस्ट आप बोल सकते हैं। सभी का सैलरी भी लिखा गया है, किस पोस्ट पर आपको कितना सैलरी मिलेगा वो भी आप सभी को इस लेक्चर में जानकारी दी जाएगी। तो 4 प्रकार के टोटल पोस्ट हैं, इन्हीं पोस्टों पर वैकेंसी को रिलीज की गई है। यदि आप सभी इसकी अधिसूचना को अध्ययन किए हैं तो और भी ज्यादा समझ पाएंगे, और नहीं तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुने मेरे इस लेक्चर को और अपनी जितने भी डाउट है उन डाउट को क्लियर कर पाएंगे। तो 4 प्रकार के पोस्ट है, ये वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा रिलीज की गई है पारा मेडिकल की नाम पर। और सभी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर का तीनों जो पोस्ट है फार्मासिस्ट प्रयोगशाला प्रावैधिक समूह ग और एक्सरे तकनीशियन, सभी का सैलरी लेवल 5 के आधार पर प्रदान किया जाएगा। और एक पोस्ट नीचे है परिचारिका श्रेणी ए, जिसका सैलरी लेवल 7 से स्टार्ट होंगे। जिस प्रकार झारखंड में टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी 2016 में टीजीटी का, तो टीजीटी और परिचारिका श्रेणी ए का जो पोस्ट है दोनों एक ही लेवल का पोस्ट है, दोनों ग्रुप बी का पोस्ट है और दोनों को सैलरी जो मिलता है पे लेवल दोनों को लेवल 7 के अंतर्गत पेमेंट मिलता है, ठीक है। परिचारिका यानी अब कौन सा पद के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप सभी को भली भांति पता होनी चाहिए। तो सबसे अंतिम वाला सबसे ज्यादा वायरल वाला पोस्ट है परिचारिका श्रेणी ए, जिसके लिए आप सभी को क्या करनी होती है 12th, ठीक है, पीसीबी करने के बाद, पीसीबी मतलब आप सभी समझते हैं कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आप सभी को 12th एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद 3 साल 6 माह का एक कोर्स होता है, उस कोर्स को सभी को करना होगा जिसका नाम है जीएनएम। उस कोर्स को करने के बाद जब आप जीएनएम को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही इस वैकेंसी को आप सभी भर सकते हैं परिचारिका श्रेणी ए। और ये ग्रुप बी का पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। आपको यहाँ पर मैं तुलना करना चाहूंगा एक एग्जांपल के माध्यम से आप सभी समझें। जो भी कैंडिडेट यदि इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सभी के लिए भी समझ लेनी बेहतर होगी कि आप सभी यदि इस प्रकार टीजीटी टीचर बनने के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएशन करने के बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है, ठीक है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ही लग जाते हैं और ग्रेजुएशन जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम में आप सभी इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा 2 साल है बीएड का उसको भी बचा सकते हैं। यदि आपका सपना टीचर ही है तो आप टीचर करें या फिर
दूसरी लाइन पे जाना चाहते हैं, जैसे परिचारिका श्रेणी ए, इसमें भी जाना चाहते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी दोनों का सेम है और इसमें आप योग्य पहले ही बन जाते हैं टीचर की तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पे लेवल है। पे लेवल 5 के अंतर्गत इन तीनों पोस्टों को पेमेंट दिया जाएगा। चौथा पोस्ट इसको पे लेवल 7 के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया पेमेंट दिया जाता है इसको, और भी कुछ चीजें इंक्लूड होती है इसमें। तो एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जाम कैसे होगा। फॉर्म फिल के बाद एडमिट आने के बाद आप सभी एग्जाम जो देंगे उसमें आप सभी से सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर करके होंगे। और वो 50 क्वेश्चन आपका जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसी ट्रेड से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन चारों ट्रेड में 4 प्रकार का टोटल पोस्ट है, चारों ट्रेड में सभी का सिलेबस है वो थोड़ा लंबा है, तो आप सभी को पूरी गहराई से अध्ययन करनी होगी क्योंकि सिलेबस थोड़ा लंबा दिया गया है। तो सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा और उसमें जो क्वेश्चन रहेगी आप सभी का जो ट्रेड है उन्हीं ट्रेड से क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा। जैसे कि फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो फार्मासिस्ट में जो आप कोर्स किए हैं उस कोर्स के अंदर भी आपको पढ़ाया गया होगा, और भी यदि कुछ टॉपिक छूटा हुआ है तो उस टॉपिक को अभी भी आप सभी क्लियर कर लें। चारों पोस्ट में इसी प्रकार से ही आप सभी को तैयारी कर लेनी है और सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो ध्यानपूर्वक टाइम के अंदर ही आप सभी को तैयारी कर लेनी चाहिए। टोटल 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन में 50 मार्क, उसको जोड़ने के बाद 50 नंबर पर ही मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा। किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें थोड़ा फैक्ट बहुत लंबा है, क्योंकि दूसरी वैकेंसी पर इस प्रकार से नहीं रहती है। और ये जो पैरामेडिकल वाला वैकेंसी है इसमें बहुत सारी चीजें में छूट भी दी जाती है और कार्य अनुभव के आधार पर भी आप सभी को नंबर दिए जाते हैं। किस आधार पर नंबर मिलेगा उसको भी इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, आप सभी बने रहें। तो सबसे पहले कंडक्टेड एग्जाम मतलब कि जेएसएससी जब एग्जाम कंडक्ट करेगी तो 50 नंबर का ही एग्जाम कंडक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो तकनीकी शिक्षा है जिसका आप कोर्स किए हैं, ठीक है, कोर्स आपका सभी कोर्स में टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं है, ठीक है, सभी कोर्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। जो भी कोर्स किए हैं जिसमें अप्लाई करते हैं अपनी पोस्ट के आधार पर, तो तकनीकी शिक्षा में यदि 60% से अधिक नंबर है, जब आप कोर्स किए थे उस टाइम का बात बोल रहे हैं, उसमें यदि 60% से अधिक नंबर है तो आप सभी को उसके लिए 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। यदि 45% से और 60% के बीच में नंबर है अपनी तकनीकी शिक्षा जो किए हैं कोर्स, उसमें 45% से 60% के बीच में है तो आप सभी को 7 नंबर प्रदान किए जाएंगे। यदि आप सभी का 30% से लेकर 45% के बीच में है तो उसके लिए आप सभी को 5 नंबर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये कोर्स का बात है, जब जिस टाइम पे कोर्स किए थे उसमें आपका कितना नंबर है उसी के आधार पर ये मार्क, और ये मार्क कौन तय करेगी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसी टाइम पे आप सभी से जो सर्टिफिकेट है उनके आधार पर मार्क सब कुछ लिया जाता है। और ये चीजें जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को अपलोड करनी होती है अप्लाई के टाइम पे। तो जेएसएससी निर्धारित करेगी किसको कितना मार्क देना है, और वो रिकॉर्ड आप ही से लेता है, कब, जब अप्लाई करते हैं वैकेंसी को उस टाइम पे। तो आयोग डिसाइड करेगी कि इनको कितना मार्क देना है आपके नंबर के आधार पर, ठीक है। तकनीकी शिक्षा के आधार पर आप सभी को 10, 7 और 5 नंबर दिया जाएगा कि आप ऑप्टेंट कितना किए थे, 60% किए थे या फिर 60 और 45% के बीच में है। 60 से अधिक 100% तक जितना भी है आप सभी का 100% और 60% के बीच, तो आप सभी को 10 नंबर ही प्रदान किया जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट आता है मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट में, ठीक है। इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। परिचारिका श्रेणी ए के लिए ये निर्धारित की गई है साइंस स्ट्रीम से ही, बाकी और जो 3 पोस्ट है उसमें मैट्रिक होने से भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, साथ में कोर्स होनी चाहिए।
ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम में आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप जीएनएम कोर्स को कर पाते हैं आगे चलकर। तो मैट्रिक में, ठीक है, यदि फिर आप सभी ऊपर वाला तीनों पोस्ट में, फार्मासिस्ट के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, प्रयोगशाला के पोस्ट पे या फिर एक्सरे के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, लेकिन यदि 12th भी के हैं तो उसके आधार पर आप सभी को मार्क भी प्रदान किए जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क। तो मैट्रिकुलेशन में यदि 60% से अधिक मार्क है सभी कैंडिडेट के लिए, चारों प्रकार के जो पोस्ट हैं, चारों पोस्ट में 60% से अधिक मार्क रहती है, तो आप सभी को 20 नंबर एक्स्ट्रा प्रदान किया जाएगा। 60 और 45 के बीच में सभी का मार्क यदि रहता है किसी भी कैंडिडेट का, किसी का 60 से अधिक हो सकता है, 60 मार्क से अधिक हो सकता है, किसी का 45 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, तो 45 और 60 के बीच में जिसका रहेगा मैट्रिकुलेशन में, तो उसके लिए 15 मार्क दिए जाएंगे। और 33 से लेकर 45 के बीच में आपका यदि परसेंटेज रहती है तो आप सभी को 10 नंबर एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर। और इसके बाद 12th में आते हैं। 12th में भी उसी प्रकार से सभी रूल्स रेगुलेशन लागू होगी जिस प्रकार मैट्रिक में होंगे। 12th में भी यदि फर्स्ट डिवीजन है यानी 60% से अधिक मार्क है तो सभी कैंडिडेट को 20 नंबर एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे। यदि 60 और 45% के बीच में है तो सभी को 15 मार्क एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि 45% और 33% के बीच में है तो 10 नंबर प्रदान किया जाएगा एक्स्ट्रा। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर सभी को प्रदान किया जाएगा। यदि है उतना, वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसका यदि फुलफिल करते हैं, उसी के आधार पर सभी को नंबर दिए जाएंगे। कार्य अनुभव, यदि सरकारी अस्पताल में आप सभी अनुबंध कर्मचारी के रूप में कार्य किए हैं, जितने भी साल किए हैं उसके आधार पर सभी को मार्क प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में यदि कार्य किए हैं, प्राइवेट मान्य नहीं होंगे, सरकारी अस्पताल में ही कार्य किए हैं तभी ये चीजें मान्य होगी, क्योंकि ये चीजें जेएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी उसी में लिखा गया है ये रूल। तो सभी कैंडिडेट ये ध्यान देने वाली बात है कि आप सभी यदि सरकारी अस्पताल में कार्य करते हैं तो प्रत्येक वर्ष के लिए सभी को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जितने वर्ष कार्य करेंगे उसके आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, अधिकतम 50 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 10 साल यदि कार्य किए हैं तो आप सभी को 50 नंबर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यदि 12 साल कार्य किए हैं तो 50 से अधिक मार्क किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिए जाएंगे। ये रूल्स, ये नियमावली में ही पास किया गया है, ऐसा उसी के अनुसार सभी चीजें होंगे। तो यदि 4 साल है तो 20 नंबर मिलेंगे। तो इसी के आधार पर आप सभी को मार्क भी कार्य अनुभव के आधार पर भी मार्क प्रदान किए जाएंगे। तो टोटल मेरिट लिस्ट कितना में बनेगा, ठीक है, तो आप सभी इसको एक बार जोड़ लें, टोटल कितना में मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले 50 नंबर का एग्जाम होंगे। इसके बाद यदि तकनीकी शिक्षा में अधिकतम हम पकड़ के चलेंगे, ठीक है, तकनीकी शिक्षा मतलब कि आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड में यदि फर्स्ट डिवीजन नंबर है तो 10 नंबर सभी को प्रदान किया जाएगा। इसका 10th और 12th में सभी कैंडिडेट का फर्स्ट डिवीजन मान के चलते हैं यहाँ पर, तो 20 और 20, क्योंकि मैट्रिकुलेशन और 12th इंटरमीडिएट में दोनों में 20-20 नंबर करके दिए जाएंगे, तो 40 नंबर। कार्य अनुभव, ठीक है, कार्य अनुभव 4 साल मान के चलते हैं तो इसमें भी 20 नंबर बनते हैं। यानी जेएसएससी 50 नंबर की एग्जाम लेगी, 10 नंबर आपका तकनीकी शिक्षा के आधार पर, और मैट्रिकुलेशन में आपका 20 नंबर, और इंटरमीडिएट में 20 नंबर, इसलिए यहाँ पर 40 नंबर लिखा गया है। और कार्य अनुभव के आधार पर 4 साल का पकड़ता हूं, यहाँ पर 4 साल का पकड़ने से 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर प्रदान किया जाएगा, तो 20 नंबर। टोटल नंबर 120, टोटल 120 नंबर आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 120 नंबर के आधार पर
सभी का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जैसे ये फैक्ट समझने वाली बात है, वैसा भी कैंडिडेट है कि समझ में नहीं आएगा किसके आधार पर यहाँ पर मार्क लिखा गया है और कुछ भी कमेंट करने लगेंगे। तो समझने वाली बात है कि आप सभी ध्यान पूर्वक समझे किसके आधार पर कितना मार्क लिखा जा रहा है। ठीक है, और एक बार समझे, 50 नंबर का टोटल एग्जाम होंगे, ये जेएसएससी कंडक्ट करेगी। 10 नंबर तकनीकी शिक्षा के आधार पर। कैसे मिल गया 10 नंबर? फर्स्ट डिवीजन यदि रहेगी तभी 10 नंबर मिल पाएगी, अन्यथा यदि सेकंड डिवीजन रहती है या फिर थर्ड डिवीजन रहती है तो थर्ड डिवीजन में सभी को 5 नंबर प्रदान किया जाएगा। सेकंड डिवीजन रहेगी तो 7 नंबर दिया जाएगा। फर्स्ट डिवीजन है तो 10 नंबर प्रदान किया जाएगा। ये जिस टाइम पे कोर्स किए थे उस टाइम का बात किया जा रहा है। 10th और 12th में फर्स्ट डिवीजन है, दोनों का लेके चलते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस है तो 20 नंबर प्रदान किया जाएगा। सेकंड डिवीजन है तो 15 नंबर प्रदान किया जाएगा। थर्ड डिवीजन है तो 10 नंबर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से तो यहाँ पे सबसे अधिक लेके चलते हैं 10th और 12th में, दोनों में 20-20 नंबर करके 40 नंबर। और कार्य अनुभव में जितने साल का कार्य करेंगे उसके आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो 4 साल का यहाँ पर लिए है, 4 साल का 20 नंबर बनता है। टोटल नंबर 120। ठीक है, 120 के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 120 में से जितना भी अर्जित किए जाते हैं अभ्यर्थियों द्वारा, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर से ही सिलेक्शन किया जाता है। जितना फुलफिल करना है, जितना भी कैंडिडेट को लेना है उसी के आधार पर लेंगे। बाकी नीचे जो बचेंगे कैंडिडेट उनको बाहर कर दिया जाता है। ऐसा ही रूल्स होगा। तो सभी कैंडिडेट अपनी मन लगाकर तैयारी करें। जेएसएससी पारा मेडिकल का टोटल पोस्ट 4 प्रकार के पोस्ट हैं। तो इसी प्रकार से सभी सपोर्ट बना के रखेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे। जहां पर भी आप सभी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी सलूशन आप सभी को बहुत ही जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।